लोग बोलते हैं कि भाई वाइफ को कंट्रोल करके रखो, नहीं तो तेरे सिर पे नाचेगी। कोई देवी वाला रोल नहीं है। क्या देवी यार, मतलब आप उसी देवी को मार रहे हो गर्भ के अंदर, तो आई डोंट नो। वो तो परे है, बहुत दूर है। ये देवी वगैरह कुछ नहीं मानते लोग, बस सबको बस एक हवस है सबके लिए। आई तो रियली डोंट लाइक दिस एनालॉजी एट ऑल। मतलब इट्स यू शुड सी अ वुमन एज यूनिकली एज वुमन। वो कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है। नहीं हो रहा। घर पे आप अपनी बीवी को डांट के जा रहे हैं और बाहर जाकर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं देवी की। नहीं हो रहा ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ से है। क्योंकि उन बच्चों को बचपन से ही ऐसा ही सिखाया जाता है कि औरत को कैसे दबाना है। मतलब शुरू से ही, पहले दिन से ही कंट्रोल कर लो। फ्रेंड्स बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई वाइफ को कंट्रोल करके रखो, नहीं तो तेरे सिर पे नाचेगी। कोई देवी वाला रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोला जाता है, सिर्फ करते कुछ नहीं है। बोलते बहुत कुछ है। हर घर में कहा जाता है, सुनने में आता है कि महिला तो एक देवी का रूप है, या लड़कियां जो हैं एक देवी का रूप है, पर वो कहाँ है? वो कुछ नहीं होता उस जगह। बहुत अलग है यार। ऑल्दो आवर रिलीजन इज हिंदुइज्म इज, मतलब इट सेज कि हिंदुइज्म सेज कि women should be given a lot of respect, and then we have goddesses whom we pray to. But real life में I have rarely seen people giving that much respect to women around them. Casual भाषा में ही अगर आप देख लो तो गालियाँ माँ बहन की होती हैं, बाप और भाई की कभी नहीं होती। एंड कैजुअल सेक्सुअलिज्म तो सबके मुँह से निकलता ही है। एंड ये सब चीज़ें जब मैं नोटिस करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि इवन दो स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, बट इन रियल लाइफ वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम इट। कुछ पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, बट जैसे ही उस लड़की देवी ने बोल दिया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अलग हटकर, लीक से हट करके कुछ करना है, उस देवी का वो क्या बन जाता है वो वही जानती होगी। बट हाँ, छोटी बच्चियों को बड़ा वो देवी का रूप दिया जाता है, स्पेशली वो 9 दुर्गाओं के टाइम पे। वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे वो हर घर में से ढूंढ के लड़कियों को निकाला जाता है कि भाई आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ। बट यही आप अगर पंजाब हरियाणा के साइड पे जाओ तो कितना इन्फेंट फीटिसाइड की चीज़ें आती हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने, जो अब काफ़ी प्रोहिबिटेड हो गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज़ नॉट लीगल नाउ। बट पहले के टाइम पे ऐसा होता था, वो उनको पता चल जाता था ये फीमेल्स हैं, उनको मार दिया जाता था। तो क्या देवी यार, मतलब आप उसी देवी को मार रहे हो गर्भ के अंदर, तो आई डोंट नो। वो तो परे है, बहुत दूर है। ये देवी वगैरह कुछ नहीं मानते लोग, बस सबको बस एक हवस है सबके लिए, और कुछ नहीं है। देवी तो अगर मानते तो ये सब काम ही ना हो दुनिया में। रेप वगैरह जो होते हैं ये सब चीज़ें ना हो, अगर इतना ही माने तो देवी। आई फाइंड इट इंसल्टिंग एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। ये अक्सर ये कॉन्वर्जेशंस कहाँ आएगा जब हिंसा की बात होती है, जब क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस आते हैं, तो से अरे वो तो देवी थी, आप कैसे उसके साथ ऐसे। पहली बात तो शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ ह्यूमन, एंड आप उसको फिर से उस पेडेस्टल पे चढ़ा रहे हो और उसको कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हो जो उसके ज़मीनी एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल हटके है। उसको एक ढांचे में रख दिया, और उस ढांचे से अगर वो इधर उधर हिली तो उसकी इज्जत पे भी लांछन है और समाज की इज्जत पे भी लांछन है। तो आई तो रियली डोंट लाइक दिस एनालॉजी एट ऑल। मतलब इट्स यू शुड सी अ वुमन एज यूनिकली एज वुमन, जो उसके खुद के इंटरसेक्शनल एक्सपीरियंसेस हैं। वो कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है। वो एक औरत है, पर वो औरत अपने तबके, अपने समाज से आ रही है, चाहे वो कोई मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो या जौन सा भी समाज हो, तो उस एक्सपीरियंस में रूट करी है ना। आप उनको ऐसे ऊपर कर दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अरे वो तो देवी है। नहीं, वो मुस्लिम महिला है और उसके साथ हिंसा हुई है क्योंकि वो मुस्लिम है और वो महिला है।